पाकिस्तान टीम से आपको पता है हमेशा अनप्रेडिक्टेबल टीम है, इसका पता कोई नहीं होता आखिरी टाइम तक कि उम्मीद लगाए ना लगाए। लेकिन इंपॉर्टेंट मैच आज पाकिस्तान के लिए में खेला जाना है, स्पिनिंग ट्रैक है, ऊपर से अफगानिस्तान टीम। खबरें ये भी आ रही थी कि शायद वो 4 स्पिनर्स के साथ जाएं, तो फास्ट बॉलर वेस्टर्न के साथ होते हैं, फास्ट बॉलर को बिठाया जाए और 4 स्पिनर्स को यहाँ पर तो शायद 40 ओवर आपको स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आज नजर आएगी। लेकिन पाकिस्तान टीम आपको पता है कि टूर्नामेंट के अंदर रहने के लिए आपको 4 मैचेस तो लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 5 जीतने आपने, क्योंकि आपने अपने आप को जितना स्ट्रांग आप करते हो कमबैक उतना ज़्यादा वो रिलक्टेंसी दिखाता है। यहाँ पर एक अच्छी बात थी कि जो इंग्लैंड वाला मैच था, आपको पता है वो इंग्लैंड हारा, तो एक पॉइंट्स टेबल फिर ओपन यहाँ पर हो गया। लोग कहते हैं डिबेट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की, ऑब्वियसली यहाँ पर जंग होगी चौथी पोजीशन के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अगर साउथ अफ्रीका की बात करूँ, साउथ अफ्रीका बड़ी तकड़ी साइड है, सारे मामला हैं, लेकिन अगर वो चोक ना कर जाए इस टूर्नामेंट में अभी भी, तो शायद साउथ अफ्रीका भी जा सकती है। तो ये अभी भी प्रिटी ओपन टूर्नामेंट है, तीसरी, चौथी, पांचवी पोजीशन के लिए मैं कहता हूँ। लेकिन जो अभी सिचुएशन है पाकिस्तानी टीम की, अफगानिस्तान के बाद हमारे जितने भी मैचेस हैं वो बड़ी हाई रैंक टीम्स के साथ हैं और वो वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। देखिए, हमेशा याद रखिएगा जितनी भी टीम्स, आपका जो सबसे तगड़े मैचेस थे वो 2 थे आपके। जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था लोग बात कर रहे थे इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्या तगड़े मैचेस होंगे। इंडिया वाला आपका वन साइडेड मैच रहा, ऑस्ट्रेलिया वाला मुझे हारे जरूर हैं, बड़ी अपनी गलती से मारे, क्योंकि जो श्रीलंका के खिलाफ मैच भी था आप देखें तो 20 आखिरी जो 20 ओवर्स थे उसके अंदर आपने 163 या 164 चेस किया था। सेम सिनेरियो आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने 20 ओवर्स में वो करना था, लेकिन बॉलिंग डिफरेंस भी है। श्रीलंका के बॉलर्स आपको पता है इंजर्ड है, ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रॉन्ग एक बॉलिंग लाइनअप आपको नजर आती है। आपका सिर्फ माइंड सेट इंटेंट है कि मैंने एग्रेसिव खेलना है, क्योंकि सबसे बड़ा आपका इशू है वो स्टार्टिंग पावर प्ले है। 1100 डिलीवरी चुकी हैं 2023 की मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अभी तक उसमें एक छक्का भी नहीं मारा। पावर प्ले की बात मैं कर रहा हूँ, 1100 डिलीवरीज, मतलब जो उनसे वो रिकॉर्ड यहाँ पर टूटे। आपका जब तक जो पावर प्ले स्ट्रॉन्ग आप कम बैक नहीं करेंगे, टॉस बड़ा मैटर करेगा। अगर पाकिस्तान आज टॉस जीतता है और अगर आज पहले बैटिंग करके, ये बताइएगा आपको लगता है कि जो प्रेशर भारत के साथ मैच में हमें था, हमारी टीम को, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमने देखा, व्हाई वी आर सो डिफेंसिव, अब की दफ़ा अफगानिस्तान के मैच को किस तरह, कहाँ रेट करेंगे आप? पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस किस तरह का होगा? क्योंकि अफगानिस्तान भी अब इतनी आसान टीम नहीं है, अफगानिस्तान भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो क्या लगता है कहाँ हम स्टैंड करें? देखें, अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो ऑब्वियसली वो प्रेशर में होती है, क्योंकि जब आप 2 बैक टू बैक मैचेस हार जाएं, वो भी वर्ल्ड कप के, जब आप जेन में ये बात हो कि हमने 4 से 5 मैचेस लगातार जीत के वर्ल्ड कप में वापस आना है टूर्नामेंट के अंदर, तो बॉडी लैंग्वेज आपकी डिस्टर्ब होती है, वो आपके प्लेयर से भी समझ में आपको आती है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि आपने चैलेंजिंग पे खेलना है, वो है चेन्नई की। और अफगानिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड 7, बेशक आप मैचेस हारे हुए, लेकिन बड़े क्लोज मार्जिन के मैचेस अफगानिस्तान पाकिस्तान के हमेशा ने, आपको पता टफ मैचेस रहे हैं इनके, तो आसान नहीं होगा पाकिस्तान को काउंटर अटैक करना। लेकिन मैंने कहा ना कि आपका माइंडसेट आज बड़ा वो डिपेंडेंसी है कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट कितना होता है, कि आपके जेन में क्या चीज़ चलती है। क्योंकि जो मिडिल ओवर्स हैं आपके, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आपने गलती की थी, 14 ओवर से लेके 34 ओवर तक आपकी एक भी बाउंड्री नहीं थी, छक्का ही नहीं था आपका। तो वो जो मिडिल ओवर्स हैं वहां पर जिस तरीके से आप स्टेबिलिटी लेके आओगे या अपना जो स्कोर कार्ड को रन अराउंड करोगे, वो बड़ा मैटर करेगा। क्योंकि पाकिस्तान का एक इशू भी रहा है, आपने देखा होगा कि आप रनर बॉल नहीं करते, आप डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेलते हो, वो आपके ऊपर प्रेशर माउंट करता है, वो एक क्राइम है। वैसे अगर आप दूसरी टीम्स को देखें तो वो बैट बॉल्स का वेट तो करती हैं, लेकिन उनका स्कोर कार्ड चल रहा होता है। और कल के मैच की एग्जांपल हमारे सामने है, जैसे पहले ही इंडिया के मैच में नेदरलैंड्स के जब 2 खिलाड़ी आउट हुए, तो उसके बाद रविंद्रा थे, आई थिंक मिचेल एंड रविंद्रा, वो कितना अच्छा लेकर चले हैं, वो बिल्कुल प्रेशराइज नहीं हुए, इतना अच्छा खेले। और हमारे यहाँ पर जैसे ही टॉप ऑर्डर आउट होता है हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, फिर तो हम फर्ज समझते हैं कि हमने फौरन आउट होना है, वो फिर जैम्पर जैसे बॉलर्स फायदा उठाते हैं इसका। देखिए, ये तो इशू आपका हमेशा से रहा है, या तो आप एक प्लेयर पे डिपेंडेंसी करके चलते हो कि बाबर आजम स्कोर करेगा तो दूसरी टीम। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा पॉजिटिव अगर लेके चलूं, तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि आपने 2 दफ़ा जो सा 300 प्लस का मार्का टच किया, ताकि आपको पता है कि आपका मिडल ऑर्डर कितना स्ट्रेंथ है ना, या क्या आपका डाउन दी ऑर्डर इतनी टेंडेंसी है कि वो 300 कम से कम टच कर सकता है, नहीं कर सकता। चेस की बात करें, एक दफ़ा आपने श्रीलंका को हराया, एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप ऑब्वियसली मैच जीता, आप जो हारे हैं, लेकिन आपने 300 को टच किया यहाँ पर, एक अच्छी चीज़ है यहाँ। दूसरा, अगर दूसरी टीम्स की आप बात कर रही है ना, हमेशा याद रखिएगा जो टॉप ऑफ द टेबल टीम्स होती हैं, इंडिया की बात करूं, बड़ा ज़बरदस्त जलब स्क्वाड है उनका, चैंपियन टीम है, सारे मामला हैं। लेकिन हमेशा एक बात होती है कि जब बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर अगर आपकी टीम का मिडिल ऑर्डर टेस्ट हो पहले, तो बाकी आगे जाके टूर्नामेंट में होता है। अभी तक इंडिया की टीम की आप बात करें तो उन्होंने जो 5 में से 5 मैच जीते हैं, उनका मिडिल ऑर्डर अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। उनके ओपनर्स परफॉर्म करे, उनका मिडिल ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करे, प्रेशर में नहीं आए, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन जहां पर वो प्रेशर में आए
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में आपने देखा था उनके 3 खिलाड़ी जल्दी आउट हुए थे। विराट का मैच होता तो इंडिया की टीम नीचे लग गई हुई थी वहां पर। अगर प्रेशर में है तो वहां से कैसे कम बैक करते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। कल आप इंडिया के लिए कल आपने न्यूजीलैंड को देखा कि न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा लेके चल रही थी अपना स्टार्ट ऑफ दी ओवर्स, लेकिन इंडिया ने बड़ा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किए शामी ने। लेकिन अवैस, अब वो तो बात आपकी ठीक है, अब ये बताइएगा कि अफगानिस्तान के साथ जो आज मैच होने जा रहा है, वजह क्या है? पहले मैच से अब तक हम देखें, हमें टीम वर्क नज़र नहीं आया है, इंडिविजुअलिटी हमें नज़र आई है, प्लेयर्स खड़े हो गए, एक दो तो वो आगे चेस कर गए हैं, लेकिन एक जो प्रॉपर एक टीम वर्क होता है, आपकी कोई एक नज़र आती है प्लानिंग क्या है ग्राउंड में उतरने की, वो बड़ा उसमें लैक हमें नज़र आया है। देखिए टीम वर्क ऑब्वियसली एक जेलअप स्क्वाड आपको नजर आता है। वर्ल्ड कप के अंदर हमेशा एक ऑन द लाइटर नोट कहा जाता है कि जो लंबे टूर्नामेंट्स में टीम सिंक नहीं है हमारी। मैं वही बता रहा हूँ ना, आपका जेलअप स्क्वाड ही टूट गया ना। देखिए आपका बॉलिंग ऑप्शन के अंदर आप देखें नसीम शाह बाहर हो गए तो आपका वो हंट इन पेयर्स वाला स्क्वाड जो सा वो टूट गया। फिर उसके बाद बैटिंग की बात करें आप तो फ़खर जमान का जो वीक लिंक है आपको नजर आता था, फ़खर जमान परफॉर्म नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद आपने बाबर आजम की देखें, अभी तक एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है, वन डाउन पोजीशन में ऐसा कैप्टन है, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है कि डाउन नजर आ रही है, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली 2 मैचेस आ रहे हो। यहाँ पर पाकिस्तान को शायद एक मैच चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान के खिलाफ हो चाहे किसी बड़ी टीम के खिलाफ हो, वापस पटरी पे आने के लिए जो सा लाइन पे। आज का मैच इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आज पाकिस्तान बाउंस बैक करता है, स्ट्रॉन्ग बाउंस किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने किया है यहाँ पर, तो पाकिस्तान शायद पटरी पे वापस आ जाए। लेकिन आपके बड़े मैचेस आगे आपने एक भी हारना नहीं है। मैंने कहा ना, लोग 4 की बात करें, मैं 5 की बात कर रहा हूँ कि आपने पांचों के पांचों मैचेस जीत कर जो सा टूर्नामेंट के अंदर वापस रहना है। अच्छा अवैस ये बताइएगा कि कैप्टेंसी को लेके बाबर आजम की बहुत सी बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि वो फॉर्म में नहीं है, या चूंकि वो कैप्टन है प्रेशर है और उसकी झलक हमें उनकी बैटिंग में देखने को मिल रही है और उसकी वजह से उनकी बैटिंग भी डिस्टर्ब हो रही है? एंड प्लस एक्सटेंशन द क्वेश्चन इज कि आज के मैच में व्हाट यू प्रेडिक्ट होगा क्या? अफगानिस्तान अगर खेलती है पहले, कितना वो टारगेट हमें दे सकती है, और क्या आज के मैच में हमारे कुछ चांसेस हैं जीतने के? देखिए कैप्टनशिप में तो आपको पता है कि लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, कहते हैं कि कैप्टन को हटा देना चाहिए, बाबर आजम शायद अच्छा बैटिंग करने लग पड़े, सारे मामला हैं। लेकिन वर्ल्ड कप के बीच में मैं कहता हूं कि मुश्किल डिसीजंस होते हैं, और ठीक है परफॉर्मेंस नहीं है, सारे मामला हैं, लेकिन जिस वक्त ऐसे कमेंट्स भी होते हैं तो पता है आपको एक अजीब सा हर्टनेस होती है। उनकी न्यूज़ जाती हैं सारी मामला, उनको पता होता है कि कौन बात कर रहा है क्या नहीं। लेकिन मैं खुद भी चाहता हूं कि वर्ल्ड कप के बाद जो उनसे बाबर आजम पे शायद थोड़ा सा बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब सोचना पड़ेगा कि कप्तान जो उनसे हमें चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको एग्रेसिव कप्तान चाहिए, वो चाहिए जो बात करे प्लेयर से, जो बात बार बार कम्युनिकेट करे प्लेयर से। कम्युनिकेशन का तो इशू रहा है बाबर आजम का हमेशा, लेकिन वही कप्तान है जिन्होंने नंबर 1 भी टीम को किया है, जिन्होंने पिछले ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की आप बात करें पाकिस्तान फाइनल्स तक पहुंचा, चाहे आप एशिया कप की बात करें, जो पिछले की बात कर रहा हूँ, सारे मामला यहाँ पर पॉजिटिव भी होते रहे हैं। लेकिन आज का मैच टॉस बड़ा डिपेंडेंट है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीता है, मैं चाहूंगा कि पहले बैटिंग करे ताकि एक टोटल वहां पर, क्योंकि अफगानिस्तान हमेशा बैट चेजर्स जाने जाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान वही टीम है जिसको 25 ओवर में अगर 250 भी करना पड़े तो उनका एक माइंडसेट बड़ा तब्दील होता है। तो वही माइंडसेट पाकिस्तान को कैरी करना है, एग्रेसिव खेलना है, एग्रेसिव खेलना है। राइट, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। ये तो